हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल डीके एजुकेशन अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। आओ हम लोग बात करते हैं सीटेट की श्रृंखला जिसका सेट नंबर 10 है। हिंदी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इस श्रृंखला में कराए जाएंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आओ इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, बिना टाइम खराब किए हुए स्टार्ट करते हैं। इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? अंग्रेजी में होना चाहिए, उर्दू में होना चाहिए, बच्चे की मातृभाषा में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बच्चे की जो हो वो उसकी मातृभाषा में होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, बच्चे प्रारंभ से ही कैसे होते हैं? द्विभाषिक होते हैं, बहुभाषिक होते हैं, भाषा में कमजोर होते हैं, एक भाषिक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। बच्चे जो प्रारंभ से बहुभाषिक होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? ऑप्शन नंबर ए, हिंदी भाषा में वैविध्यपूर्ण रूप से शामिल हो। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बच्चों में सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों में सीखने के लिए क्षमताएं सीमित होती हैं। ऑप्शन नंबर बी सी, बच्चों में व्याकरण की सीखना जरूरी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को व्यस्त रखने में गतिविधि बनाना। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध कराने में सहायता करना। ऑप्शन नंबर सी, गृह कार्य की सामग्री जुटाना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों को अभिव्यक्ति का अवसर देने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक होता है? भाषा प्रयोगशाला का, पाठ्य पुस्तक का, भाषा कक्षा का या समाज का? तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर, समाज का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, सभी बच्चों को समान अपेक्षाएं रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, भाषा में आकलन की प्रक्रिया क्या होती है? सीखने सिखाने के दौरान ये चलती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक होती महत्वपूर्ण है? बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य ये होता है कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया? ऑप्शन नंबर ए, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर। ऑप्शन नंबर बी, परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर। ऑप्शन नंबर सी, कक्षा में बोली जाने भाषा पर। ऑप्शन नंबर डी, भाषा की पाठ्य पुस्तक पर। तो ऑप्शन नंबर ए, समाज में होने वाली प्रयोग भाषाओं पर। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, बच्चे की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बच्चे के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक में सर्वाधिक अपेक्षित क्या होता है? बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना। ऑप्शन नंबर बी कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए बच्चे स्कूल आकर भाषा सीखते हैं। ऑप्शन नंबर बी बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं। ऑप्शन नंबर सी बच्चे स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी बच्चे स्कूल आने से भाषाई पूंजी को से लैस होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है? बच्चों को कहानी सुनाना है। ऑप्शन नंबर बी बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बच्चों को भाषा का प्रयोग करने की विविध अवसर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि गद्यांश है। आओ गद्यांश में पढ़ते हैं क्या दिया है। निर्देश गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों को प्रश्न संख्या 1 से 6 से लेकर 1 से 14 तक के सबसे उचित विकल्पों के उत्तर देने हैं। आओ देखते हैं सारांश क्या है। गुलजार जी क्या लिखते समय पाठ आपके चिंतन में होते हैं? देखिए जब मैं लिखता हूँ मेरे जहन में होता है, मैं पहले ही तय करता हूँ मुझे अपनी कहनी होती है। पाठक को सामने रखकर लिखने का कोई मतलब नहीं होता। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं महसूस करता हूँ कि कम्युनिकेशन अपनी बात को पाठक तक पहुंचाना। आर्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। हाँ मैं अपने लेखन को इस प्रकार कसौटी से पर रखता हूँ मीडिया से जुड़े होने के कारण कहने के तरीकों को लेकर मैं सोचता बस हूँ विषय मेरे होते हैं, मेरी बात सही है या नहीं। आप अपनी ग्रोथ के साथ ये अहाता बनाते चलते और हर फाइन आर्ट लोगों तक पहुंचानी ही चाहिए। संगीत हो या कला हो या लेखन हो, वो अपने लक्ष्य तक पहुंचानी चाहिए। कहने का ऐसा तरीका ही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए गुलजार लिखते हैं तो विषय किसके होते हैं? स्वयं के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गुलजार के अनुसार लिखने वाले के जेहन में स्वयं लेखक होता है। इसका आशय है कि लेखक पाठ की उपेक्षा करता है। लेखक को अपनी ग्रोथ चाहिए। लेखक की संवेदनाएं अनुभूत केंद्र स्वयं में अंदर होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लेखक के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? मीडिया है, लेखन है, कला है या संप्रेषण? ऑप्शन नंबर डी संप्रेषण है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किसी भी कला का लक्ष्य क्या होना चाहिए? लोगों तक वह बात पहुंचे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गुलजार अपने लेखन को किस कसौटी पर कसते हैं? ऑप्शन नंबर ए वह स्वयं भरे अंदाज में भी कहीं या नहीं। ऑप्शन नंबर बी वह वह सब लोगों द्वारा सराही गई या नहीं। ऑप्शन नंबर सी मेरी ग्रोथ हो रही या नहीं हो रही। ऑप्शन नंबर डी वह बात पाठक तक पहुंच रही या नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गुलजार लिखने से पहले क्या तय करते हैं? क्या कहना है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है जेहन का अर्थ क्या है? जेहन का अर्थ होता है दिमाग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है संगीत से विश्लेषण पद बनता है, संगीतज्ञ बनता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहने का ऐसा तरीका होना चाहिए कि वाक्य निपात शब्द क्या है? तो का है, ही ऐसा ही है, तो ही है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन है
फिर एक पद्य का है, तो कविता दी गई है। कविता को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में 115 से 120 तक के सभी उचित विकल्प के चुनना है। जब नहीं था इंसान, धरती पर थे जंगल, जंगली जानवर परिंदे, इन्हीं सब के बीच उतरा इंसान, और घटने लगे जंगल, जंगली जानवर परिंदे इंसान। बढ़ने लगा बेहाता, अब कहाँ जाते जंगल, जंगली जानवर परिंदे, प्रकृति किसी के साथ नहीं करती नाइंसाफी, सभी के लिए बनाती जगह। सो अब इंसानों के भीतर उतरने लगे जंगल जंगली जानवर और परिंदे। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, धरती पर इंसान के आने के बाद क्या हुआ? जानवर घटने लगे हैं, जंगल घटने लगे हैं, पक्षी घटने लगे, उपरोक्त सभी यानी जंगल भी घटने लगे हैं, जानवर भी घटने लगे हैं और पक्षी भी घटने लगे हैं। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं, इंसान बढ़ने लगा बेहताशा का क्या भाव है? इंसान खूब तेज भागने लगा है, इंसान खूब बड़ा होने लगा है, इंसान अपने पैरों पर चलने लगा, इंसान खूब तरक्की करने लगा है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रकृति किसके प्रति नाइंसाफी नहीं करती? पशु पक्षियों के प्रति नहीं करती, इंसानों के प्रति नहीं करती है, जंगल के प्रति नहीं करती, उपरोक्त सभी के प्रति नहीं करती। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन कह रहा है, कविता के अंत में क्या व्यंग किया गया है? इंसानों में अब इंसानियत खत्म हो गई है, इंसानों के भीतर जंगल की तरह पेड़ उगा है, इंसानों ने जंगल उगाना शुरू कर दिया है, प्रकृति ने इंसानों के प्रति नाइंसाफी की है। ऑप्शन नंबर ए, इंसानों ने अब इंसानियत खत्म हो गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब कहाँ जाते जंगल का भाव है कि अब जंगल खूब बढ़ने लगे, अब जंगल समाप्त होने लगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जंगल का पर्यायवाची नहीं है, वन है, आरंड है, कानन है और बगीचा जंगल का पर्यायवाची नहीं है। आओ बस आज इस श्रृंखला में बस इतना ही, मिलते हैं अगली नई श्रृंखला में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।